Hello everyone. Today we will discuss the what is the meaning of unemployment. Unemployment meanings is बेरोजगारी. ठीक है, बेरोजगारी होती क्या है. ठीक है, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे. देखो, जो साकाल है उसकी मदर शीला लुक आफ्टर द डोमेस्टिक चोर, यानी कि शीला जो है उसकी जो मदर है वो डोमेस्टिक वर्क करती है. चिल्ड्रन एंड हेल्प, जो उसके बच्चे हैं, ठीक है, उसकी मदद करते हैं. और जो उसके पति हैं वो क्या काम करते हैं, वो फील्ड में काम करते हैं. ठीक है. शाकाल ब्रदर्स जीतू एंड सिस्टर्स, शीतू क्या है, स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रूमिंग, और घर में बिताते हैं. वो अपना समय या तो खेलने में बिताते हैं या फिर घर में बिताते हैं. तो कैन यू कॉल शीला और जीतू एंड शीतू इज़ अनएम्प्लॉयड. ठीक है, क्या आप इससे यह डिसाइड करेंगे कि क्या वह अनएम्प्लॉयड हैं. इफ़ नॉट वाई, और है नहीं तो क्यों नहीं है, वे बेरोजगार क्यों नहीं है. क्योंकि अनएम्प्लॉयड इज अ सेट दैट एग्जिस्ट व्हेन पीपल द हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड द जॉब. क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी उसको कहा जाता है जिसकी किसी भी कार्य को करने की इच्छा होती है पर उसको अपने मन मुताबिक काम नहीं मिल पाता है. उसको क्या है, हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयड कहते हैं. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी कि बेरोजगारी उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है पर उसको वह काम उसकी इच्छा के मुताबिक उसको वेजेस नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती, तो उसको क्या कहा जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है या बेरोजगारी कहा जाता है. शीला इज़ अ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हेयर हर. ठीक है, जो जो शीला है यानी कि जो साकाल की मदर है वो क्या है, वो बाहर काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है, डोमेस्टिक डोमेन. ठीक है. जीतू एंड शीतू आर टू स्मॉल टू बी कंटिन्यूड इन द वर्क फोर्स द पॉपुलेशंस. ठीक है, और जीतू और सीतू भी क्या है, छोटे हैं वर्क पॉपुलेशन में काउंटिंग होने के लिए. क्योंकि 15 से, ठीक है, द प्यूपिल्स वर्क फॉर पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल फ्रॉम द 15 ईयर्स टू 59. 15 साल से 50 टू 59 तक के जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं वो क्या कहलाते हैं, वही अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट में आते हैं. क्योंकि 15 साल से ऊपर के बच्चों को ही हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा, अलाउड कर रखा, और 59 ईयर्स तक वे काम कर सकते हैं किसी भी कार्य को. ठीक है, क्योंकि आदमी में भी क्षमता इतनी होती है. ठीक है. तो साकाल ब्रदर्स एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन द एज ग्रुप सो दे कैन नॉट द कॉल द अनएम्प्लॉयड. ठीक है, और वे जो हैं, जो जीतू हैं, ठीक है, और जो उसके बहन भाई हैं वो क्या हैं, जीतू और शीतू जो उसके बहन भाई हैं वो क्या हैं, वे 15 साल से कम वर्ष के हैं. तो इसीलिए हम उनको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते. ठीक है, क्योंकि शाकाल ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल एज ग्रुप्स दैट कैन नॉट एम्प्लॉयमेंट कार्ड बी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वे इस एज ग्रुप में नहीं आते कि हम उनको अनएम्प्लॉयमेंट कह सकें, यानी कि बेरोजगार कह सकें. साकाल मदर शीला वर्क फॉर द फैमिली. ठीक है, साकाल की जो माता है वो अपनी क्या है, फैमिली के लिए क्या करती है, फैमिली के लिए अर्निंग करती है, कार्य करती है. सी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट. वह बाहर वर्क नहीं करती, किसके लिए, पेमेंट के लिए. तो शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसीलिए हम उसे भी बेरोजगार नहीं कह सकते. साकाल ग्रांड पेरेंट्स ऑल थ्रू नॉट मेंशन इन द स्टोरीज दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, शाकाल के ग्रांड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी को इसमें स्टोरी में शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए हम उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं कह सकते. ठीक है, इन द केस इज इंडिया वी हैव एन अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एंड अर्बन एरिया. द हाउ एवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट रूरल एंड अर्बन एरिया, यानी कि शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है और गांव में अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है, और किस प्रकार से दोनों में विभिन्नता पाई जाती है या डिफरेंस पाया जाता है. इन केस ऑफ रूरल areas there is a seasonal
एट डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्या? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट उस एम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है जब किसी को सीजन में काम मिल जाता है। सपोज खेती है, खेती का काम 4 महीने का होता है, 4 महीने के लिए तो रोज़गार मिल गया, मगर उसके बाद के जो 2 महीने हैं वो खाली रह गया, फिर 4 महीने कोई और फसल हुई तो फिर रोज़गार मिल गया। यानी कि किसी फसल को काटने का जो सीज़न हो रहा तो उसमें तो उसको रोज़गार मिल गया गांव में, मगर उसमें उसके बाद उसको रोज़गार नहीं मिला। ठीक है, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, जब वो बीच में सीज़न के बीच में जब वो खाली रहेगा तो वो क्या होगा, सीज़न की वजह से बेरोज़गार रहेगा। आपने देखा होगा कि बरसात आने पर कुछ काम होता है कि बरसात आने से पहले तो वो कर सकते हैं, जैसे कि मजदूरी है, चिनाई है, वो तो उसमें तो काम मिल जाता है। मगर जब बरसात का जब सीज़न होता है तो क्या होता है, उस समय वो कोई काम नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपकी। अब आ जाओ डिस्ट्रिगिस, यानी कि अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी का मतलब होता है, सपोज एक खेत है, एक खेत में 10 फैमिली मेम्बर काम कर रहे हैं। ठीक है, 10 फैमिली मेम्बर काम कर रहे हैं, 10 फैमिली मेम्बर्स काम कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, 10 फैमिली मेम्बर्स की बजाय अगर वही काम 5 फैमिली मेम्बर करते तो वो जब भी उतना ही काम होता, और जो 10 फैमिली मेम्बर अब जब काम कर रहे तब भी इतना ही काम हो रहा। यानी कि किसी किसी खेत में क्या होता है, चाचा, नाना, मामा सब मिलके एक ही खेत में काम करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर 5 आदमी भी उस खेत को में काम करते तो काम तब भी उतना होता। ठीक है, यानी कि जो वे 5 आदमी एक्स्ट्रा काम कर रहे तो वे अगर काम नहीं भी करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। अगर सपोज कि 5 आदमियों के द्वारा कोई खेत को जोत के 10 बोरी गेहूँ उत्पन्न किया जा रहा तो वही काम 10 आदमी भी 10 बोरियों कर रहे तो 5 आदमी एक्स्ट्रा हैं, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारी अदृश्य बेरोजगारी। यानी कि 5 आदमी हमने एक्स्ट्रा लगा रखे, उनका कोई भी काम नहीं है। द अर्बन एरिया हैव द मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? शिक्षित बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहा जाता है, नगरों में उस बेरोजगारी को कहा जाता है शिक्षित बेरोजगारी, जब किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को अपनी एजुकेशन के अनुसार काम नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि अगर कोई बीटेक वाला स्टूडेंट है और बीटेक वाला स्टूडेंट अगर टीचिंग करने लगे, मगर उसका बेसिकली कार्य क्या है, उसका काम है, बेसिकली काम क्या है, उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, और वो क्या कर रहा, वो किसी एक छोटे से स्कूल में 2,000 या 5,000 की नौकरी कर रहा, तो ये क्या है, ये एक एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट है। यानी कि वो पढ़ा लिखा क्या कर रहा, अगर वो ठेली लगा रहा तो क्या हो गया, ये शिक्षित बेरोजगारी है कि किसी को अपने पढ़े हुए के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से काम ना मिलना। ठीक है, देखो इसमें अब जैसे समझ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन द व्हेन पीपल आर नॉट बी एबल टू फाइंड द जॉब ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ द ईयर। यानी कि जब लोग बाग अपनी इच्छा के मुताबिक क्या है उस मंथ में कोई भी काम नहीं प्राप्त कर पाते, जैसे कि पीपल्स डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर यूजुअली फेस द सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर आर द सर्टेन बाई दी सीजन्स द शोइंग हार्वेस्टिंग वीडिंग थ्रेसिंग इज़ डन। यानी कि फसलों के कटने के बाद उनके पास कोई भी बीच में जो भी मंथ खाली होते हैं तो वे क्या है कि उनके पास कोई काम नहीं होता, तो इसलिए इसको बोलते हैं सीजन अनएम्प्लॉयमेंट। फिर क्या है, डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं उसको, अदृश्य बेरोजगारी। यानी कि क्या है कि दे हैव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वेयर दे फाइंड वर्क, दी यूजुअली हैपन अमंग फैमिली मेम्बर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। आपने देखा कि 5 मेंबर से ज़्यादा उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, मगर अगर वहाँ पे 5 मेंबर्स यानी कि 5 पीपल्स बट एंगेज द 8 पीपल्स, यानी कि 5 की जगह अगर यदि 8 काम कर रहे हैं, अगर वे काम को 5 भी कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो गया, 3 पीपल्स आर द एक्स्ट्रा। क्या है, दीज 3 पीपल्स आल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट ए द एरिया। उसमें 3 पीपल उसमें अलग से काम कर रहे हैं, मगर उनके कंट्रीब्यूशन का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि 5 पीपल्स तो हैं एम्प्लॉयड और 3 पीपल हो गए अनएम्प्लॉयड। इफ़ 3 पीपल्स एंड रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड, यदि हम 3 आदमियों को हटा दें उस काम से तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। ठीक है,
तो द फील्ड रिक्वायर सर्विस ऑफ 5 पीपल, क्योंकि क्या है, फील्ड में 5 लोगों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये होगी डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अदृश्य बेरोजगारी। अब अर्बन एरिया के केस में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, मगर उनको उनकी योग्यता के हिसाब से कोई काम नहीं मिल पाता। फिनोनो मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेशंस, ग्रेजुएशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि कुछ इंटरमीडिएट होते हैं, कुछ ग्रेजुएशन पास होते हैं और कुछ के पास स्नोकोत्तर की डिग्री होती है, यानी कि MA MPhil वगैरह होती है, आर नॉट टू बी एबल फाइंड देयर जॉब। ए स्टडी शो द अनएम्प्लॉयमेंट्स ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज द फास्टर देन अमंग द मैट्रिकुलेट्स। ठीक है, हमारे जो शहर है उसमें क्या हो रहा है, इनका रेशो बढ़ता जा रहा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते जा रहे। ए पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज ए विटनेस द सरप्लेस ऑफ द मैन पावर द सस्टेस द कैटेगरी द को एग्जिस्ट इन द मैन पावर इन द अदर्स। ठीक है, क्या है कि धीरे धीरे जो सही व्यक्ति है उनके पास स्किल ना होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा, क्योंकि उनके पास MA की डिग्री तो है मगर उनके पास टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन द हैंड, यानी कि उन्होंने कोई कंप्यूटर का कोर्स नहीं कर रखा, उनके पास कोई भी टेक्निकल स्किल नहीं है, जैसे कि B.Tech है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते या फिर हाथ से कोई चीज़ बनानी जानते, तो उनके पास इस प्रकार की टेक्निकल स्किल होती, और टेक्निकल स्किल होने के साथ साथ ही जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। तो इसी प्रकार से क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट्स लीड द वेस्टेज ऑफ द मैन पावर रिसोर्सेज। ठीक है, बेरोजगारी वो है जिसके द्वारा हमारी मैन पावर जो है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो हमारा डॉक्टर इंजीनियर या दूसरी चीज़ों में हमारा जो रिसोर्सेज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता, तो हमारी ह्यूमन वेस्टेज यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज की वेस्टेज धीरे धीरे घटती जा रही। ठीक है, पीपल्स हु आर असेस्ड फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू द ए लायबिलिटी, हमारी क्या हो रही, वो लायबिलिटी बढ़ती जा रही। ठीक है, वो एसेस्ट नहीं बन रही, यानी कि आदमी जो है, देखो जब कोई आदमी घर में बैठा रहेगा तो उसे खाना खिलाना पड़ेगा, तो वो हमारा एक दायित्व हो गया, मगर जब यो व्यक्ति कोई काम करेगा, पैसे कमा के लाएगा, घर में खर्च करेगा, तो ये क्या है, ये हमारी एसेस्ट होगी, क्योंकि ये रोज़ हमारे लिए कुछ ना कुछ 100 200 300 400 500 रुपये कमा के ला रहा, तो ये हमारी एसेस्ट होगी। एसेस्ट का मतलब है इससे ये पैसे जब जोड़ेगा बैंक में तो हम इस पैसे से और पैसे कमा सकते हैं, मगर जब ये खाली बैठा रहेगा तो हम इसे खिलाने के लिए ही हैं बस, तो ये हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, देश पे बोझ बढ़ जाएगा, यानी कि धरती पे बोझ रहेगा। ठीक है, और जब ये कमा के लाएगा तो ये हमारी एसेस्ट होगी, जिससे हमारी अर्निंग में क्या होगा। ठीक है, पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। ठीक है, जब इन लोगों के पास क्या होगी कि इनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा अपनी परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इन एबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल्स हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन द सोशल वेस्टेज। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वे क्या करेंगे, धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट जो है सोशल वेस्टेज को इंक्रीज़ करता है। जब आदमी अपने घर में बैठ जाता है और कोई काम नहीं करता, तो इससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड। ठीक है, और बेरोजगारी से क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक जाती है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल्स वेल सोसाइटी एडवर्सली इफेक्ट, और हमारी जो इकोनॉमिक होती है वो, यानी कि जो हमारे देश की व्यवस्था होती है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। और क्या है कि व्हेन ए फैमिली हैज़ टू लिव ऑन द बेयर टू सब्सटेंस लेवल्स एंड जनरली द डिक्लाइन द हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग द विड्रॉल फ्रॉम द स्कूलिंग सिस्टम। देखो, एक व्यक्ति बेरोजगार है, उसके 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या होगा, जब वह किसी काम पे नहीं जाएगा तो वह स्कूल की फ़ीस नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो वो उसके बच्चे भी मेहनत और मजदूरी करने में शुरू हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे ह्यूमंस जो रिसोर्सेज हैं वो कभी क्वालिटी पॉपुलेशन में बढ़ नहीं पाएंगे। तो ठीक है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर द डिप्रेस इकोनॉमी। ठीक है, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो क्या होता है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाती है, यानी कि ख़राब हो जाती है। ठीक है, आप ही सोचो कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर में काम नहीं कर रहा और काम नहीं करेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। आप पे खाने के लिए तो रोज़ पैसे चाहिएंगे, तो क्या होगा, एक दिन आप उधार मांगने में मांगते मांगते शर्मिंदा हो जाओगे दूसरों से। तो इससे क्या होगा कि इससे बेरोजगारी बढ़ने से, काम ना करने से हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी आ जाएगी। ठीक है,
और इन केस इन इंडिया स्टेटिकली द अनएम्प्लॉयमेंट इज़ रेट लो। ठीक है, और अब जो क्या है कि हमारे देश में इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंट विद लो इनकम, क्योंकि हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, क्योंकि आदमियों के पास रोजगार नहीं है। लार्ज नंबर पीपल्स है रिप्रेजेंट द लो लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि हमारे जहाँ पे 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, एक व्यक्ति की जो आय है वो 1,000 रुपीज़ है। क्या 1,000 रुपये में आप अपने घर का खर्चा चला सकते हो? 2012 में सोनिया गांधी ने कहा था कि अगर कोई 33 रुपये पर डे व्यक्ति कमा रहा तो वह गरीब नहीं है। अच्छा, अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 33 रुपये या 30 रुपये का तो एक बर्गर एक बच्चा खा जाता है। तो क्या हमारे देश में देख सकते हैं आपकी कितनी गरीबी है? आप देख सकते हैं कि बिहार में 20 रुपये में 14-14 घंटे काम करने वाले यूथ हैं, यानी कि 14-14, 15-15 साल के बीड़ी बंधुआ मजदूर हैं और उन्हें 20 रुपये पर डे भी नहीं मिलते। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में कितनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, दे और क्यों वे बच्चे स्कूल में नहीं जाते तो वो फ्यूचर में भी पूरी तरह से इंक्रीज नहीं कर पाते। दे अपीयर टू वर्क द थ्रू आउट द ईयर्स इन द टर्म्स देयर पोटेंशियल ऑफ द इनकम्स। ठीक है, इट इज़ द एडवोकेट द फॉर दैम द वर्क इज द परस्यूइंग। परसुइंग सीम फोर्स दैम दे मे देयर फॉर द वांट टू अदर वर्क टू चॉइस। वे अपनी मर्जी का कोई भी काम नहीं कर सकते। पुअर पीपल्स कैन नॉट अफोर्ड द सिट आइडियल। ठीक है, और गरीब लोग खाली नहीं बैठ सकते। दे दे टेंड to engage in activity na in respective earning potentials their earnings the keep the subsistence level। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वह कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी करते हैं, या तो वे ठेली लगाएं, या फिर वे कोई मोची का काम करें, या फिर वे किसी भी अपने कार्य को क्या करें, अपने किसी भी कार्य को वे धीरे धीरे करते रहें, या ठेली लगाएं या कोई भी काम करें, वे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं। तो इसी प्रकार से वे क्या है कि स्कूल ना जाने की वजह से उनके पास ना तो एजुकेशन होती है और ना स्किल होती है। और जब उनके पास एजुकेशन और स्किल ना होने के कारण वे अपनी लाइफ को बेटर नहीं बना पाते, यानी कि जो उनकी क्वालिटी पॉपुलेशन है वो क्वालिटी पॉपुलेशन मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पास जितने सपोज उन्होंने 500 रुपये पर डे कमाए, 500 रुपये पर डे कमाने के बाद 300 रुपये तो वे फैमिली में खर्च कर देते हैं और 200 रुपये में वे कुछ भी गलत कामों में यूज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी 500 की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार से उनकी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आ पाते। वे अपने बच्चे को सही तरह से पढ़ा लिखा भी नहीं पाते। ठीक है, और उनके बच्चे भी काम करते हैं तो इसकी वजह से उनकी फैमिली ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।